दीज बर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज ये बर थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, वैन जब पार्टीशन विभाजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के मध्य, वाज डिक्रीड तय हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन तय हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाखों लोगों ने, पुल्ड अप देयर रूट्स अपने पुराने स्थानों को छोड़ दिया, मतलब पुराने जो रहने के उनके स्थान थे उन्हें छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपने आवासों को बदल लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन पीपल 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ा। एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म का अर्थ होता है धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद के भय के कारण, मतलब 90 लाख लोगों ने धार्मिक उन्माद के भय के कारण पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, देवर वे थे पुअर पीपल गरीब लोग, टू स्टार्ट विद शुरुआत से ही, वे शुरुआत से ही गरीब लोग थे। देवर पुअरर, वे और भी ज्यादा गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की थी। फोर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे ला पाए थे। बाजे बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ी सी रोज की जीवन में काम आने वाली चीजें। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे भोजन विहीन हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और रवाना होने के कुछ दिनों के बाद दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाई द बे साइड, सड़क पर एक तरफ। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहां पर वे गिरे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, द चिल्ड्रन बच्चे, सेलिंग बास्केट टोकरी बेचने वाले, बर थे सन्स पुत्र, एंड डॉटर्स और पुत्रियां, ऑफ दीज रिफ्यूजी इन शरणार्थियों के। दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, और रिलेटिव्स और रिश्तेदार, हैड गैदर्ड एकत्रित हो गए थे। इन द सिटी, शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल, सेटिंग अप स्थापित कर ली थी। स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, सामान बनाने की। दे ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू मेक ए लिविंग आजीविका कमाने की। इन मार्केट, बाजारों में। ऑलरेडी ओवर क्राउड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाले थे, मतलब वे और उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे। छोटी छोटी दुकानें स्थापित कर ली थी जिनमें वे साधारण सामान बनाने का कार्य करते थे, और वे पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास के छप्परों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो गलियों में कतारों में थे, मतलब उनके जो घर थे वो गलियों में कतारों में बने हुए थे, लाइनों में बने हुए थे। द पेजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजी, द पेजेंट किसान, अमंग दीज रिफ्यूजी इन शरणार्थियों में। हैड बीन अकस्टम्ड, आदत हो गई थी। टू लिटिल, मतलब थोड़े में ही गुजारा करने की। ऑल देयर लेस, अपने पूरी जीवन भर। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एवरेज $100 ए ईयर, क्योंकि एक कृषि प्रधान परिवार की या कृषि पर आधारित परिवार की जो एवरेज इनकम है, औसत आय है, वो एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 सेंट्स ए डे, द एवरेज औसतन अनस्किल्ड अकुशल लेबरर मजदूर मेक 30 सेंट कमाता है ए डे, एक दिन में। और लेस देन $2 या $2 से कुछ कम ए वीक, एक सप्ताह में। देयर इज 1 मील ए डे, जिसमें एक दिन का भोजन होता है, एक दिन का भोजन होता है। एन ऑनियन, जिसमें एक प्याज शामिल होता है। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा, मतलब एक रोटी। ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल। विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स ए बिट, एक टुकड़ा। ऑफ गॉड चीज, बकरी के दूध से बने पनीर का। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफी, कोई कॉफी नहीं। नो फैट, कोई बसा नहीं। नो स्वीट, कोई मिठाइयाँ नहीं। नो मीट, कोई मांस नहीं। $100 ए ईयर, $100 $100 ए ईयर, एक वर्ष में।
इज नॉट $2 ए वीक, एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी वह छोटी सी धनराशि इज हार्ड, कठिन होती है टू अर्न, कमाना। वाई सेलिंग बास्केट, टोकरियां बेचकर, टू पीपल, लोगों के लिए, टू पुअर, जो अत्यधिक गरीब हैं, टू बाई देम, उन्हें खरीदने के लिए, फिर भी ऐसे लोगों के लिए टोकरियां बेचकर जो उन्हें खरीदने के लिए अत्यधिक गरीब हैं, वह छोटी सी धनराशि कमा पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। दैट नो डाउट इज द रीजन, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही रीजन है। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर टूट पड़े, लाइक लॉकर, टिड्डियों की भांति। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का निवासी, बाज था डाउटलेस, निस्संदेह, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट, सबसे उन्नत बाजार, दे हैड सीन, उनके द्वारा देखा गया। लेखक कह रहा है कि मैं एक अमेरिका का निवासी, उनके द्वारा देखा गया, निस्संदेह ही सबसे मतलब एक उन्नत बाजार था। आई बॉट वन टाइनी बास्केट, आई बॉट, मैंने खरीद ली, वन टाइनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी, फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आनों में, अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी फल वाली टोकरी, फॉर अ बिट मोर, इससे कुछ ज्यादा में, अ ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट, रद्दी का सामान रखने वाली टोकरी, फॉर अ रुपी, ₹1 में, अ लवली शीविंग बास्केट, एक सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी, फॉर अ रुपी, ₹1 में। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर एन आना और टू अ पीस, एक आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर गईं, एंड आई हैड नॉट स्पेंड, और मैंने खर्च नहीं किए थे 50 सेंट, 50 सेंट भी। द चिल्ड्रन पास्ट इन, बच्चे गुजरते गए, शाउटिंग देयर वेयर, अपने सामान की आवाज लगाते हुए। आई वाज ए प्रिजनर, मैं कैदी था, कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, हिलने में भी असमर्थ। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर was a beautiful girl of 9 right in front of me. The most diligent, सबसे परिश्रमशील, अग्रेसिव, आक्रामक, वेंडर, विक्रेता, was a beautiful girl, एक सुंदर लड़की थी, of 9 वर्ष की, right in front of me, ठीक मेरे सामने। She had a lovely basket, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी, with handle, हत्थे वाली। And she wanted a rupee, और वह ₹1 चाहती थी, and a half, और आधा, मतलब ₹1.5 चाहती थी, for it, इसके लिए, और about 30 cents, या लगभग 30 सेंट। She was an अर्नेस्ट प्लीडर, मतलब उसकी मतलब वह बहुत दृढ़ता पूर्वक विनती करने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, देयर वर टीयर्स, आंसू थे, इन हर आईज, उसकी आंखों में। सी प्लीडेड एंड बैग्ड इन टोन्स, उसने ऐसी आवाज में मतलब विनती की। एंड दैट वुड रिंग एनी हार्ट, दैट वुड रिंग, जो पिघला सकती थी, एनी हार्ट, किसी भी हृदय को, जो किसी भी हृदय को पिघला सकती थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, किसी आवश्यकता की बात तो छोड़ ही दीजिए। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। लेखक कह रहा है कि मेरी बाहें भरी हुई थी, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी, किसी दूसरी आवश्यकता की मतलब दूसरी टोकरी की आवश्यकता की बात तो छोड़ ही दीजिए। बैलेंसिंग, साधते हुए। माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को। एंड फैन, और फैंस अपने और पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाईं भुजा पर। आई रेस्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाईं जेब तक पहुंचा, मतलब मैंने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने एक मुट्ठी भर रेजगारी निकाली। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, सब मिलाकर 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड, जो मैंने जमा कर दिए। इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल, जो छोटी लड़की, हेल्ड, पकड़े हुई थी, इम्प्लोरिंगली, याचनात्मक रूप से। बिफोर मी, मेरे सामने। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की। दैट की आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी को खरीद नहीं सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज द सब्स्टिट्यूट, एक्सटेंडेड, प्रदान करता हूँ। द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है कि किसी चीज के स्थान पर कोई चीज प्रदान करना, मतलब किंतु उसके स्थान पर मैं ये चीज मुफ्त में प्रदान करता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत समझ लिया। दैट व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैं क्या ऑफेंस कर चुका था, मतलब क्या अपराध कर चुका था। दिस चाइल्ड ऑफ 9, या 9 वर्ष की बच्ची ने। ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे हुए कपड़े पहने थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ऑन द एज, कगार पर, ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी की, और भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी थोड़ी ऊपर की। रेस्ट इनटू द बास्केट, टोकरी तक पहुंची। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला के पूरे गर्व और शान के साथ।
हैंडेड द मनी बैक टू मी, मतलब धन मुझे वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग, अब केवल एक ही चीज थी, आई कुड डू, मैं जो मैं कर सकता था। लेखक कह रहा है कि अब केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पहुंची। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की बनी हुई झोपड़ी की तरफ। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स, कम से कम 30 सेंट होंगे। दैट नाइट, उस रात, मतलब उस रात कम से कम उसके पास 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी बताई। टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन, यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा था। द पीपुल आई साव इन इंडिया, द पीपुल, लोग, आई साव में इन इंडिया, मैंने भारत में देखे। लेखक कह रहा है कि जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज, चाहे वे गांव में रहने वाले हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे ऊंची ऊंची कार्यालय में काम करने वाले अफसर हों। हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उन दोनों में क्या था, गर्व और लाइवली सेंस, जीवंत भावना, और डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, शिष्टाचार और नागरिकता की, मतलब दोनों ही प्रकार के लोगों में शिष्टाचार और नागरिकता की जीवंत भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे आल्सो हैव ए पैशन, मतलब उनमें तेज इच्छा थी, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के प्रति, मतलब उन्हें स्वतंत्रता भी बहुत प्रिय थी। मतलब वो ऐसे लोग थे जिन्हें स्वतंत्रता बहुत ज्यादा प्रिय थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में जन्मी थी। अनएजुकेटेड इन बोथ, दोनों में ही अशिक्षित थी। ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और व्यवहार, मतलब जो व्याकरण और व्यवहार दोनों में ही अनएजुकेटेड थी, मतलब अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, मुझे दे गई, एक ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की, और भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक मुझे दे गई।